कुरुक्षेत्र पुलिस बीते 1 महीने से जिस लापता व्यक्ति की तलाश कर रही थी, उस मामले का जब पटाक्षेप हुआ तो सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि मासूम बन रही पत्नी ने ही आशिक के हाथों पति का कत्ल करवाकर उसे घर में गड्ढा खोदकर मिट्टी में दफन कर रखा था। पत्नी की शिनाख्त पर उसका शव अमीन में उसी के घर से बरामद कर लिया गया है। काबिले जिक्र है कि अमीन निवासी मुरारी लाल ने 22 सितंबर को पुलिस को सूचना दी थी कि उसका जीजा फारूक 52 वर्षीय पुत्र अजीज खान कुरुक्षेत्र में अपने मकान में अपनी पत्नी शबनम के साथ रहता था। इसके अलावा वह दिल्ली आजादपुर मंडी में अपने मकान का किराया लेने भी अक्सर जाता था, जहां उसने कई कमेटियां भी डाली हुई थी। इसके अलावा उसकी पत्नी शबनम भी अक्सर दिल्ली आया जाया करती थी, जो कि फारूक पिछले 1 महीने से लापता है। थाना प्रभारी मांगेराम ने प्रथम जानकारी देते हुए लापता व्यक्ति का कत्ल हुआ है, ये जानकारी दी। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी महिला शबनम ने बताया कि उसकी मुलाकात दिल्ली निवासी एक युवक से हुई थी। दोनों में नजदीकियों के चलते हुए युवक भी अमीन आने जाने लगा था। राह में रोड़ा बन रहे पति को उसके आशिक ने 1 महीना पहले अमीन स्थित घर में चाकू से दनादन वार कर उसके पति की हत्या कर दी। उसके बाद शव को बेड में छिपा दिया गया और उसके बाद मिट्टी की ट्राली मंगवाकर आरोपी महिला ने अकेले ही घर में गड्ढा खोदकर शव मिट्टी में दबा दिया और दिल्ली में अपने मामा के घर चली गई। पूछताछ में महिला ने बताया कि जब वे दिल्ली में अपने मकान का किराया लेने गई तो किराएदार व पड़ोसियों ने शक के आधार पर पुलिस को बुला लिया और इसकी सूचना कुरुक्षेत्र पुलिस को कर दी। सूचना मिलते ही आदर्श थाना से एडिशनल थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दिल्ली पहुंचे और महिला को कुरुक्षेत्र ले आए। पूछताछ में महिला ने जो राज खोला उसे सुनकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। आरोपी महिला ने बताया कि 26 अगस्त को उसका मित्र दिल्ली से कुरुक्षेत्र स्थित अमीन आया था, जिसने योजनाबद्ध तरीके से फारूक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान फारूक का कत्ल करने के बाद शव बेड में छुपा दिया गया। आरोपी महिला ने बताया कि उसके मित्र के जाने के बाद उसने मिट्टी डालकर कमरा बंद कर दिया। इसके अलावा अगले दिन उसका मित्र दोबारा घर आया, जिस पर उसने मिट्टी की एक ट्राली मंगवा ली और अकेले ही घर में गड्ढा खोदकर मिट्टी डाल दफन कर दिया और अपनी मामी के घर दिल्ली चली गई। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि वह रात भर अपनी मामी के घर ही रही और उसके बाद सुबह फिर अपने कमरे में आ गई, जहां दिल्ली की पुलिस ने शक के आधार पर उनसे पूछताछ की और कुरुक्षेत्र पुलिस को भी इसकी सूचना दी। बता दें कि मृतक के रिश्तेदार सोनू के अनुसार मृतक फूफा के 2 नन्हे बच्चे हैं, जो कि अभी पूरी तरह बोल भी नहीं सकते। इनकी परवरिश कैसे होगी, ऐसे में चिंता इस बात की है, आखिर इन मासूमों का क्या दोष है जिस पर विचार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में घर के कमरे में मिट्टी में दबाए शव को बाहर निकाल सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शव की हालत खराब होने के चलते पोस्टमार्टम कुरुक्षेत्र में न होकर खानपुर स्थित सोनीपत में कराया जा रहा है। मकान से शव निकालने की प्रक्रिया में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिसमें डीएसपी नरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी मांगेराम, सीआई इंस्पेक्टर जसपाल ढिल्लो, एडिशनल थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, एएसआई नरेश कुमार आदि भी मौजूद रहे। सीआई इंस्पेक्टर जसपाल ढिल्लो ने बताया कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, जिसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले की घटना की सूचना मिलते ही दर्जनों महिलाएं घर के बाहर एकत्रित हो गई। गांव में लोग इस बात को लेकर हैरान नजर आए कि 1 महीने पूर्व इस घटना की जानकारी आज मिली है। उन्होंने मृतक के बारे में बताया कि वह अक्सर चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था। बता दें, थाना प्रभारी के अनुसार जिस कमरे में महिला ने अपने पति का शव गड्ढा खोदकर दबाया था, उस कमरे की खुदाई से लेकर मिट्टी की भराई तक का कार्य आरोपी महिला ने अकेले ही किया और शव को गड्ढे में बाहर निकालने में जमकर पसीना बहाना पड़ा। उन्होंने बताया कि लगभग 4 फुट गहराई में शव दफनाया गया था और 6 फीट ऊंची उस पर मिट्टी डाली गई। ऐसे में लगभग 10 फीट ऊंची मिट्टी कमरे में डाली गई। आदर्श थाना प्रभारी मांगेराम के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और मृतक को चाकुओं से मारने के बाद घर में एक कमरे में मिट्टी में दबा दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इसका पता नहीं, तभी हम ये सोचते थे दिल्ली जा रहा, यहाँ से दिल्ली वाले ये सोचते थे हरियाणा में जा रहा, वहाँ से दिल्ली वाले आए इसको देखने के लिए। कैशियर तक कमेटियों गई, कह रहा हमारी 10 तारीख की कमेटी थी, आ नहीं पाया। फिर 20 तारीख की कमेटी थी, आ नहीं पाया। तो फिर हमको बताया, कह रहे उनको ढूंढ तो करो कहाँ पे है वे। यहाँ से गाड़ी भर के आई थी उनकी। तो आपको कैसे पता चला भाई, यहाँ पे किसने सूचना दी पुलिस को? नहीं, फिर मैं वहीं पहुंची थी दिल्ली। अच्छा, फिर इससे पूछताछ करी, फिर इसने बताया, कह दी मैंने खत्म कर दिया उसको। तो यहाँ पे आस पड़ोस में कुछ नहीं पता किसी को? नहीं, किसी को नहीं पता था। क्या नाम है आपका? बाला देवी। ये 22 तारीख को एक कंप्लेंट आई थी हमारे पास, जिसके
संदर्भ में हमने FIR दर्ज की थी 346 में। 346 में FIR दर्ज की थी, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पे पता चला कि इसकी वाइफ ने जो है मर्डर किया है और वो भी गायब है। तो उसी आधार पे आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम इसकी वाइफ को लेके आए थे। जो पूछताछ में इसकी वाइफ ने बताया मृतक की कि हाँ मैंने मर्डर किया था, और एक लड़के का और का इसने नाम डिस्क्लोज किया है कि उसके साथ मिल के मर्डर किया है। जो आज हम यहाँ आए हैं और इसको मिट्टी को हटाया जा रहा है, और अभी मैं अंदर से आया हूँ तो डेड बॉडी है अंदर। बॉडी बरामद होगी? बॉडी अंदर है, बरामद कर रहे हैं। हमारी मौके पे FSL की टीम है, डॉक्टर साहब हैं और सीन ऑफ क्राइम टीम है और फोटोग्राफर है, तो हम उसका पूरा वो कर रहे हैं और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की। सर एक स्थान दूसरे पर लेकर गई थी एक महिला जी, एक स्थान दूसरे पर लेकर गई थी पुलिस को अभी। उसमें कुछ वो था, इसने बताया था कि कोई एविडेंस था वहाँ पे, उस एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। सर इसमें और भी कोई मामले हो सकता है? हाँ, उस लड़के का नाम इसने डिस्क्लोज किया है, लेकिन यहाँ उचित नहीं होगा अभी डिस्क्लोज करना, क्योंकि थोड़ा कैच करने में दिक्कत है। सर वो था दिल्ली का या कुरुक्षेत्र का ही था? वो दिल्ली का है। दिल्ली का है। ठीक।